हेलो, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को मैं राकेश सर अपने परिवार ब्रेनवेव पर सभी का स्वागत करता हूं। और जो वादा हमने किया था, आपके पास सारे वीडियो पहुंच गए हैं। जो वादा हमने किया था उस वादे को लेकर फिर से दोबारा हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। और हम लोग जो गवर्नमेंट रेलवे का पेपर है उसका डेट जो अनाउंसमेंट हुआ है उसी के ऊपर बहुत सारे प्रीवियस डाटा एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट है उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। और थंबनेल से आप सभी को दिख ही रहा है कि रेलवे ग्रुप डी के लिए हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी चैप्टर होंगे। और इंपॉर्टेंट भी बहुत होता है फिजिक्स, क्योंकि रेलवे में फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं। और ये बात याद रखिए, जो फिजिक्स का पैटर्न होता है ईजी होता है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन ग्रुप डी में नहीं पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत, आपको जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक बात ये भी है कि आपको जब मैं ये चैप्टर पढ़ा दूं, क्योंकि रफ्तार बैच ही है, तो जब हम आपको ये चैप्टर पढ़ा दें तो डायरेक्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद से क्या करने हैं, सॉल्व करना है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि पहले कॉन्सेप्ट को आपको पूरा डिटेल तरीके से क्या किया जाए, थोड़ा फास्ट तरीके से आपको दोबारा रिवीजन टाइप क्या किया जाए, कराया जाए। कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए, आपके लिए जो फिजिक्स है और थंबनेल आपको दिख भी रहा है कि आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका चैप्टर ही है जो है मात्रक और बीमा। क्या नाम है? मात्रक और बीमा। मतलब ये चैप्टर को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। चलिए समझते हैं। और आप जानते हैं कि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा सिलेबस भी नहीं होता है। जब हम लोग ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे तो चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। मतलब फिजिक्स से जो साइंस हमारे लिए रेलवे के लिए कहा जाता है कि रेलवे के लिए जो भी साइंस होते हैं, साइंस में हम लोग तीन पोर्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एक होता है जिसको बायो। ये तीनों चैप्टर पढ़ते हैं। और रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर जो हमारा 1 है, उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला हम लोग चैप्टर लेते हैं, जिस चैप्टर का नाम, और थंबनेल से ही आप देखें हैं, जिस चैप्टर का नाम है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और बीमा। मात्रक और बीमा, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और बात खास ये है इस चैप्टर के बारे में कि ये प्रत्येक चैप्टर में, हर चैप्टर में ये क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। प्रत्येक चैप्टर में मतलब जब भी जो भी फिजिक्स की क्वांटिटी आएगी, मतलब भौतिक जब भी राशियां आएंगी, उनके बारे में हम लोग बीमा और मात्रक दोनों निकालेंगे। तो यानी ये हर चैप्टर में यूज है इस चैप्टर का। तो इसलिए कहा जाता है कि ये चैप्टर जो होते हैं ये बैकबोन है फिजिक्स के। कैसे हैं, क्यों हैं, पहले हम लोग समझते हैं। और धीरे धीरे जब भी हम लोग जब पढ़ने लगेंगे तो समझ में आने लगेगा कि चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए समझते हैं आगे की कहानी। चलिए, सबसे पहले थोड़ा और जान लेते हैं। जब फिजिक्स स्टार्ट ही कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फादर ऑफ फिजिक्स किसको कहा गया है। फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स किसको कहा गया है? तो हमारे पास एक व्यक्ति है जिनका नाम है न्यूटन। कौन है? न्यूटन। न्यूटन को ही फिजिक्स का पिता कहा जाता है। न्यूटन को ही क्या कहा जाता है? फिजिक्स का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। और पिता कहा जाना मतलब किसी भी चीज, सब्जेक्ट या किसी भी का अगर पिता कहा जाना मतलब, इसका मतलब होता है कि पिता का मतलब इनका बहुत बड़ा योगदान होगा फिजिक्स के क्षेत्र में। तो न्यूटन के द्वारा, और रफ्तार बैच है तो थोड़ा हम लोग तेजी में भी पढ़ेंगे, न्यूटन के द्वारा, हमारे न्यूटन साहब, न्यूटन के द्वारा नहीं बोलेंगे, न्यूटन साहब के द्वारा कुछ चीजें खोजी गई। क्या खोजा गया उसको समझते हैं। न्यूटन के द्वारा कुछ चीजें खोजी गई जो समझते हैं कि न्यूटन ने सबसे पहला ग्रेविटेशन का नियम दिया। किसका नियम? ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ जिसको कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए। बल भी लिखा रहता है, गुरुत्वाकर्षण बल भी लिखा रहता है।
सबसे पहले समझिए गुरुत्वाकर्षण बल, और आपको बचपन में भी पढ़ाया जाता है कि जब न्यूटन साहब एक बार पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो पेड़ कैसा था? सेब का पेड़ था। किसका पेड़ था? सेब का पेड़ था। उन्होंने देखा कि सेब नीचे गिरा उनके सामने, तो उन्होंने सोचा, ऐसा नहीं है कि पहले सेब नीचे नहीं गिरता था भाई, पहले नीचे गिरता था सेब। न्यूटन साहब ने सोचा कि सेब आखिरकार नीचे ही क्यों गिरा है उस पेड़ से, ऊपर क्यों नहीं गया? इसके पीछे के उन्होंने जब राज को खोजा तो देखा कि पृथ्वी भी एक प्रकार की क्या लगाती है? बल लगाती है, जिसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। यानी न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण बल को खोजा और ग्रेविटेशनल लॉ भी दिए। इनका बहुत बड़ा योगदान एक और भी है कि इन्होंने लॉज ऑफ मोशन दिए, जिसको कहा जाता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, इसका मतलब इन्होंने गति का भी नियम दिया। किसका नियम दिया? गति का भी इन्होंने क्या दिया? नियम दिया। गति का नियम भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है। यानी इसी के कारण, इन्हीं के योगदान, यानी गुरुत्वाकर्षण बल का खोजना, न्यूटन के गति का नियम का देना ही कहा जाता है कि फिजिक्स में इनका बहुत अच्छे लेवल पे योगदान रहा। इसीलिए फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। किसको? न्यूटन साहब को। किसको कहा जाता है? न्यूटन साहब को। यानी आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में कि फादर ऑफ फिजिक्स किसको कहते हैं, तो न्यूटन साहब को फादर ऑफ क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। एक और भी हमारे बहुत ही चर्चित पर्सनालिटी हैं, उनके बारे में देखते हैं, जानते हैं। तो वो कौन है जरा समझिए। एक हमारे व्यक्ति हैं जो आइंस्टीन साहब हैं। आइंस्टीन साहब ने एक थ्योरी दिया, जिसको दिया उन्होंने E=mc²। आइंस्टीन साहब के द्वारा एक इक्वेशन दिया गया, जो इक्वेशन है E=mc²। और जरा समझते हैं यहाँ पे E क्या है? एनर्जी है। E हमारा क्या है? एनर्जी है। E हमारा क्या है? एनर्जी, जिसको कहा जाता है ऊर्जा। बच्चों, इसको क्या कहा जाता है? ऊर्जा। और यहाँ पे हमारा M क्या है? मास है। M क्या है? हमारा मास है। द्रव्यमान क्या है? हमारा M मास है। और यहाँ पे C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। बोलो, साथ साथ बोलते रहना है, स्पीड ऑफ लाइट है। और किस में? इन एयर या वैक्यूम। इन एयर या वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, मतलब प्रकाश की चाल हवा में। प्रकाश की चाल हवा में समझिए। प्रकाश की चाल हवा में समझते रहना है। जब समझ में नहीं आएगा तो आपको साथ साथ बोलते रहना है। अच्छा, कुछ को लग रहा होगा कि टेढ़ा लिख रहे हैं भाई, उससे टेढ़ा मेढ़ा से नहीं, कंपटीशन है। समझ में आया ना? तो टेढ़ा उड़ा से टेंशन नहीं लेना है। समझ गए ना? तो प्रकाश की चाल, यानी प्रकाश की चाल का मतलब किससे हम लोग दिखाते हैं? सी से। किससे दिखाते हैं? सी से। कोई दिक्कत की बात नहीं। किससे दिखाते हैं? सी से। यानी प्रकाश की चाल किस में? हवा में। और प्रकाश की चाल हवा में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अभी इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, तो थोड़ा मैं चाह रहा हूं कि आपको फिजिक्स के बारे में कुछ बता दूं, ठीक है ना? यानी सी का वैल्यू कितना होता है? मान कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कितने के बराबर होते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हमारे पास आइंस्टीन साहब ने जो इक्वेशन दिया, इससे हमको क्या पता चलता है कि उन्होंने जो इक्वेशन दिया वो बताता है कि ऊर्जा और द्रव्यमान तथा प्रकाश के बीच का एक रिलेशन के बारे में। और आइंस्टीन साहब ही हुए जिन्होंने पहली बार ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच में रिलेशन को क्या किया? स्थापित किया। और फिजिक्स का यहीं से हम लोग डिफिनीशन समझते हैं कि फिजिक्स का डिफिनीशन या परिभाषित कैसे करते हैं? ऊर्जा तथा द्रव्यमान। ऊर्जा तथा द्रव्यमान के बीच के संबंध, ऊर्जा तथा द्रव्यमान के बीच के संबंध को ही क्या कहा जाता है? फिजिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिजिक्स कहा जाता है। ऊर्जा तथा द्रव्यमान के बीच के संबंध को ही हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स। यानी फिजिक्स का परिभाषा पता चला क्या? यानी फिजिक्स में ऊर्जा, द्रव्यमान, पदार्थ इत्यादियों के संबंध में हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं, या उनके बीच के संबंध को पढ़ते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? फिजिक्स। यानी समझ में आया कि फिजिक्स को किस में, मतलब फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए, साथ साथ बोलना भी है। कभी कभी जब मैं आपको याद कराने की जब कोशिश करूं तो साथ साथ में आपको क्या करना है? बोलना है। बोलिएगा तो चीजें आपको क्या होंगी? निकल के आती हैं दिमाग में या बैठती भी हैं। चलिए
अब चैप्टर के बारे में जानते हैं, और पहला ही हमारा चैप्टर है जिसका नाम है, हम लिखे भी हैं यूनिट एंड डायमेंशन, दोबारा भी लिख दे रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। क्या चैप्टर का नाम है? यूनिट एंड डायमेंशन। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब हमारी फिजिक्स को लोगों ने पढ़ना या जानना जब शुरू किया, तो कुछ समय के बाद फिजिक्स में मापने की आवश्यकता पड़ने लगी। मतलब फिजिक्स में कुछ राशियां जो हुई उनकी हमें क्या जरूरत पड़ने लगी? मापने की जरूरत पड़ने लगी। किसकी जरूरत पड़ने लगी? हमें मापने की जरूरत पड़ने लगी। किसकी? मापने के लिए। यानी मापने के लिए जब आवश्यकता पड़ा, मापने के लिए जब आवश्यकता पड़ा तो अलग अलग चीजों की क्या हुई? खोज हुई। और मापने के लिए जब आवश्यकता पड़ा तो इसके लिए, मापने के लिए, फिजिक्स की राशियों को मापने के लिए 4 सिस्टम आए मार्केट में। कितने सिस्टम आए? 4। मतलब चारों सिस्टमों को हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे। सबसे पहला हमारा जो सिस्टम आया उसको कहा गया एफपीएस सिस्टम। कौन सा? एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम मतलब एफपीएस प्रणाली। दूसरा हमारे पास आया जो है सिस्टम एमकेएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? एमकेएस, सॉरी एमकेएस नहीं, सीजीएस सिस्टम। दूसरा पे मतलब लाइन से क्रम में ही लिख दे रहे हैं, सीजीएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? सीजीएस सिस्टम। और तीसरा जो हमारा सिस्टम आया उसको कहा गया एमकेएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? एमकेएस सिस्टम। और चौथा जो सिस्टम है इन सभी को मिलाकर बनाया गया जिसको कहा गया एसआई सिस्टम। क्या कहा गया? एसआई सिस्टम। कोई दिक्कत की बात? यानी जब फिजिक्स हम पढ़ना स्टार्ट किए तो उनको क्या जरूरत पड़ने लगी? मापने की जरूरत पड़ने लगी। और मापने के लिए हमारे पास कितने सिस्टम आए? 4 सिस्टम आए। एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। ये चारों सिस्टम समझ में आए क्या? क्लियर हुए क्या? कोई दिक्कत की बात नहीं। समझते हैं कि एफपीएस सिस्टम किसको कहा जाता है? किसको? एफपीएस सिस्टम को। एफपीएस सिस्टम जरा समझते हैं कि एफपीएस सिस्टम का मतलब क्या है। एफपीएस सिस्टम मतलब यहाँ पे एफ का मतलब क्या होता है? फुट। यानी इस सिस्टम में लंबाई को किस में मापा जाता है? फुट में। लंबाई को किस में मापा जाता है? फुट में। और यहाँ पे पी का मतलब होता है पाउंड। क्या मतलब होता है? पाउंड। जिसको द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? पाउंड में। कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत की बात नहीं। समझिए, यहाँ पे टाइम है हमारा, एस का मतलब क्या है? टाइम। टाइम को दिखाता है और टाइम को किस में मापा जाता है? सेकंड में। किस में मापा जाता है? सेकंड। यानी एफपीएस सिस्टम जो हमारा है, यानी एफपीएस सिस्टम में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। यही सिस्टम है। कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत की बात? एफपीएस सिस्टम समझ पाए क्या? इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। हम क्या मतलब, इसको दूसरे नाम भी है। दूसरा नाम है जिसको कहा जाता है फ्रेंच सिस्टम। क्या कहा जाता है? फ्रेंच सिस्टम कहा जाता है। यानी फ्रेंच प्रणाली भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? फ्रेंच सिस्टम के भी नाम से जानते हैं। यानी एफपीएस सिस्टम का दूसरा हमारा नाम क्या है? फ्रेंच सिस्टम। दूसरा नाम क्या है? फ्रेंच सिस्टम। ये पूछा जाता है कि एफपीएस सिस्टम को किन अन्य नामों से जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं? फ्रेंच सिस्टम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एफपीएस सिस्टम समझ पाए होंगे। चलिए दूसरे सिस्टम के बारे में जानते हैं जो आया हमारे पास, जिसको कहा गया सीजीएस सिस्टम। क्या कहा जाता है? सीजीएस सिस्टम। कोई दिक्कत की बात? सीजीएस सिस्टम, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में सी का मतलब हमारा क्या होता है? सेंटीमीटर। बोलना है, सी का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर। यहाँ पे जी का मतलब क्या होता है? ग्राम। जी का मतलब क्या होता है? ग्राम। और एस का मतलब बदला नहीं है, एस का मतलब भी क्या, आज भी क्या है? सेकंड। यानी सेंटीमीटर। यानी इस सिस्टम में लंबाई को, बोलना है, लंबाई को किस में मापा जाता है? सेंटीमीटर में। द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? ग्राम में। और समय को यानी टाइम को किस में मापा जाता है? सेकंड में। यानी सीजीएस सिस्टम में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को किस में मापा जाता है? सेकंड में मापा जाता है। किस में मापा जाता है बच्चों? सेकंड में। यानी सीजीएस सिस्टम में लंबाई सेंटीमीटर, ग्राम में द्रव्यमान को, समय को किस में मापा जाता है? सेकंड में। इस सिस्टम का भी एक दूसरा नाम है, इस सिस्टम का भी एक दूसरा नाम है, और दूसरा नाम इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। कौन सा सिस्टम? ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं इसको। समझ में आए क्या? इस सिस्टम का दूसरा नाम क्या है जिसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं? ब्रिटिश सिस्टम। यानी इसका भी 2 नाम है, एक सीजीएस सिस्टम और एक ब्रिटिश सिस्टम। आप सोच रहे हैं सर अलग अलग सिस्टम को क्यों लाया गया?
अलग अलग सिस्टम का लाने का वजह यह है कि अगर एफपीएस सिस्टम हम लिखते थे तो कोई डाटा बहुत बड़ी बड़ी हो जाती थी। क्या हो जाती थी? बहुत बड़ी बड़ी हो जाती थी। तो इसको छोटे में लिखने के लिए लोगों ने देखा कि उसी डाटा को जब हम सीजीएस सिस्टम में लिखते हैं तो डाटा क्या हो जाता है? बहुत ही छोटा आ जाता है। लेकिन फिर आगे चल के देखा गया और देखा क्या गया, एक और सिस्टम आया जिसको कहा जाता है एमकेएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम आया? एमकेएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम आया? एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम। इस सिस्टम में एम का मतलब हमारा होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। लंबाई को यानी किस में मापते हैं? लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। जरा देखिए, के का मतलब क्या होता है? किलोग्राम। के का मतलब क्या होता है? किलोग्राम। यानी हमारे पास द्रव्यमान को इस सिस्टम में किस में मापते हैं? किलोग्राम में। एस का मतलब होता है सेकेंड। सेकंड का मतलब समय को किस में मापते हैं? समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। कोई दिक्कत की बात नहीं, सब कुछ समझ में आना चाहिए। अच्छा, सभी इन दोनों का जब दो दो नाम है तो इसका भी दो नाम होना चाहिए। हाँ है, इसका दूसरा नाम है, इसको अन्य दूसरे नाम से जानते हैं जिसको कहा जाता है मैट्रिक सिस्टम। क्या कहा जाता है? मैट्रिक। क्या कहा जाता है? मैट्रिक सिस्टम। इसको क्या कहा जाता है? मैट्रिक सिस्टम या मीट्रिक भी बहुत जगह हिंदी में मीट्रिक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मीट्रिक। मीट्रिक सिस्टम या प्रणाली यानी मीट्रिक सिस्टम, इसके नाम से भी इसको क्या करते हैं? हम जानते हैं। कोई दिक्कत की बात? यानी सभी के दूसरे दूसरे नाम है। एफपीएस को क्या बोलते हैं? एफपीएस को क्या बोलते हैं? फ्रेंच सिस्टम। एमकेएस को क्या बोलते हैं? एमकेएस को क्या बोलते हैं? ब्रिटिश। एमकेएस को हम लोग बोलते हैं क्या? मैट्रिक सिस्टम। और आपके पास सीजीएस को क्या बोलते हैं? ब्रिटिश सिस्टम। सीजीएस को क्या बोलते हैं? ब्रिटिश सिस्टम। आगे ये देखा गया कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिस्टम का क्या होता था? प्रयोग होता था। यानी अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिस्टम का प्रयोग होता था। और इसी के बाद एक कहानी में ट्विस्ट आता है। इसी के बाद कहानी में एक ट्विस्ट आता है और ट्विस्ट को हम जरा समझते हैं। इसी के कहानी में एक ट्विस्ट ये आता है कि एक समय है जो 1971 का समय है और 1971 में एक जगह है जहां पे नाम है फ्रांस। क्या जगह का नाम है? फ्रांस। फ्रांस। और फ्रांस के राजधानी पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस। ये नहीं सोचना है कि सर आप खाली इंग्लिश लिख रहे हैं, ना भाई ना, सब लिख रहे हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक मीटिंग हुई और मीटिंग कैसी हुई? ग्लोबल हुई। ग्लोबल मतलब पूरे विश्व के लोग यहाँ पे क्या थे? मौजूद थे। फ्रांस में एक क्या हुई? मीटिंग हुई। और यहाँ पे एक मीटिंग कब हुई? 1971 में। फ्रांस की राजधानी कहाँ? पेरिस में। और ग्लोबली मीटिंग हुई और यहीं पे क्या किया गया? सभी सिस्टमों को यानी तीनों सिस्टम को, एफपीएस को, सीजीएस को, एमकेएस को, सभी को मिलाकर एक सिस्टम लाया गया जिसको कहा गया एसआई सिस्टम। क्या कहा गया? एसआई सिस्टम कहा गया। क्या कहा गया? एसआई सिस्टम कहा गया। मतलब उन सभी चीजों को मिलाकर एक सिस्टम चला जिसको क्या कहते हैं? एसआई सिस्टम। क्या कहते हैं? एसआई सिस्टम। एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स। भाई ये कैपिटल भी लिखा रहता है बहुत जगह, उससे टेंशन लेना नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स, यानी इन सभी सिस्टमों को मिलाकर क्या कहा गया? एक सिस्टम बनाया गया जिसको कहा गया एसआई सिस्टम। क्या कहा गया? एसआई सिस्टम। और उन सभी को मिलाकर एसआई सिस्टम बनाया गया। यानी हम आज किस सिस्टम में जी रहे हैं? एसआई सिस्टम में सभी चीजों को क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। लकड़ी को मापने के लिए फुट में भी प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है? फुट में भी प्रयोग किया जाता है। उससे दिक्कत की बात नहीं है। कोई दिक्कत? सभी को क्लियर हुआ क्या? हाँ, समझिए हम लोग फिजिक्स में एसआई सिस्टम को पढ़ने के लिए, मतलब एसआई को पढ़ने के लिए, एसआई सिस्टम को पढ़ने के लिए दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एसआई को कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं? दो भागों में। एक को कहा जाता है फंडामेंटल। क्या कहा जाता है? फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। इसी को हिंदी में कहा जाता है मूल इकाई। क्या कहा जाता है? मूल इकाई। इसको क्या कहा जाता है? फंडामेंटल यूनिट्स। और दूसरा एसआई सिस्टम जिसको हम लोग पढ़ते हैं, जिसको कहा जाता है
सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या कहा जाता है? सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जिसको कहा जाता है समपूरक इकाई। क्या कहा जाता है? समपूरक इकाई। क्या कहा जाता है? समपूरक इकाई। यानी हम लोग एसआई सिस्टम को दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक को कहा जाता है मूल इकाई और दूसरे को कहा जाता है समपूरक इकाई। क्या कहा जाता है? समपूरक इकाई। जब आप प्रीवियस ईयर डाटा अब जब देखिएगा तो पूछा जाता है कि बताइए कि कुल मूल इकाई फिजिक्स में कितने हैं, तो कुल मूल इकाई कितने हैं? 7। इस डाटा को याद रखना है। यानी मूल इकाई कितने हैं? 7। मूल इकाई कितने हैं? 7। और अपने पास सप्लीमेंट्री इकाई कितनी होती है? 2। यानी सप्लीमेंट्री इकाई कितनी है? 2। सप्लीमेंट्री इकाई कितनी है? 2। यानी कुल मूल इकाई कितनी? 7। सप्लीमेंट्री इकाई कितनी? 2। सप्लीमेंट्री इकाई कितनी? 2। कोई दिक्कत की बात? अब इन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे, समझेंगे। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि मूल इकाई कौन कौन से हैं, मतलब फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स। और आप नंबर में अभी जाने ही है कि फंडामेंटल यूनिट्स कुल कितनी होती हैं? 7। फंडामेंटल यूनिट्स कुल कितनी होती हैं? 7। सबसे पहले समझते हैं कि फंडामेंटल यूनिट कैसे कहते किसको हैं। तो ऐसी भौतिक राशि, ऐसी भौतिक राशियां जो किसी पे निर्भर ना करे, जो किसी पर निर्भर ना करे, जो किसी पे निर्भर ना करे, जो किसी पे निर्भर ना करे, उसे क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। जो किसी पे मतलब खुद में खुद क्या हो? इंडिपेंडेंट हो। खुद में खुद क्या हो? इंडिपेंडेंट हो। उसको क्या बोलते हैं? मूल इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल इकाई। फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब होता है मूल इकाई। और मूल इकाइयों की संख्या कितनी है? 7। यानी कुल मूल इकाई कितने हैं? कुल मूल इकाई कितने हैं? कुल मूल इकाई कितने हैं? मूल इकाई कितने हैं? 7 हैं। कुल कितनी मूल इकाइयां हैं? 7। चलिए थोड़ा सा पेज चेंज कर लेते हैं क्योंकि 7 के एक पास लिखेंगे। चलिए सबसे पहला हमारे पास इधर लिखेंगे इकाई या मूल इकाई। इधर लिखेंगे हम इकाई, एक टेबल बना लेते हैं। कोई दिक्कत की बात? इधर हमारा क्या है? इकाई। फिर हमारे पास, अच्छा टेबल यहीं से ले लेते हैं, चलिए रहने दे, छोड़िए इसको। इकाई यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे लिखते हैं इकाई हमारा यहाँ पे हो गया। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मात्रक। क्या लिखते हैं? मात्रक। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे संकेत। क्या लिखेंगे? संकेत। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बीमा। क्या लिखेंगे? बीमा। यानी हमारे पास इकाइयां कितनी होती हैं? इकाइयां कितनी होती हैं? चलिए इस चेंज कर ही लेते हैं। एक बार पेज वो चला गया है तो फिर हम लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अलग अलग कलर भी कर ले रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग को सुंदर भी लगेगा, ठीक है। चलिए इधर हम लोग क्या डालेंगे? इकाई लिखेंगे। इधर क्या लिखेंगे? इकाई, ठीक है। इसमें फिर यहां पे हम क्या लिखेंगे? मात्रक। क्या लिखेंगे? मात्रक। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टेबल, एक टेबल बना लीजिएगा जिससे याद होगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? संकेत। क्या लिखेंगे? संकेत। इधर हम लोग क्या लिखेंगे? बीमा। क्या लिखेंगे? बीमा। थोड़ा सा अच्छा से इसको कर दे रहे हैं। ये क्या है हमारा? बीमा। समझ गए क्या? अच्छा, मूल इकाइयों के बारे में जान रहे हैं, यानी सभी एक दूसरे क्या है? इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट है। कोई दिक्कत नहीं। समझिए कि हमारे पास, इसमें ये कलर कर दे रहे हैं। समझिए सबसे पहली जो इकाई है जिसको कहा जाता है लंबाई। क्या कहा जाता है? लेंथ। यानी लेंथ जिसको कहा जाता है लंबाई। क्या कहा जाता है? लंबाई। लंबाई। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। साथ साथ बोलना है, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। संकेत इसको किससे करते हैं? एम से। किससे करते हैं संकेत? एम से। और इसका बीमा को किससे संकेत करते हैं? एल से। किससे संकेत करते हैं? एल से। कोई दिक्कत? इस संकेत किससे करते हैं? एल से। कोई दिक्कत नहीं। समझिए दूसरा हमारे पास लंबाई हुआ। दूसरा साथ साथ भी लिखना नहीं है, अभी समझना है। लिखने के लिए तो ये वीडियो आपके पास उपलब्ध रहेगा ही। दूसरा हमारे पास है जिसको कहा जाता है टाइम। क्या है? टाइम। जिसको हम समझते हैं, इसको कहते हैं समय। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। इसको किससे संकेत करते हैं? एस से। लेकिन बीमा इसका क्या लिखते हैं? टी।
बीमा क्या लिखते हैं? टी। अभी मैं थोड़ा बहुत इसको कोरिलेट करके एक ही साथ आपको पढ़ाऊंगा थोड़ा याद करवाने के लिए। तीसरा आपके पास होता है जिसको कहा जाता है मास। क्या कहा जाता है? मास मतलब क्या? द्रव्यमान। क्या? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। और संकेत इसको किससे करते हैं? केजी से, लेकिन इसका बीमा किससे लिखते हैं? एम से। बीमा किससे लिखते हैं? एम से। क्योंकि तेजी में थोड़ा सा खींच भी रहे हैं, जरा समझिए। पांचवा अपने पास क्या होता है? तापमान यानी टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर, जिसका मतलब होता है तापमान। क्या होता है? तापमान। और तापमान का मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? के से। किससे दिखाते हैं? के से। किससे दिखाते हैं हम लोग? के से। और यहां पे भी हम लोग किससे लिखते हैं? बीमा भी इसका क्या होता है? के होता है। क्या होता है? बीमा के होता है। पांचवा एक का होता है जिसको कहा जाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता। इसको मतलब हम लोग मेजर करते हैं कैंडेला में। किसमें मेजर करते हैं? कैंडेला में। और इसको दिखाते हैं सीडी से। और बीमा भी हमारा क्या होता है? सीडी। बीमा भी हमारा क्या होता है? सीडी। पांचवा जरा समझिए जिसको कहा जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा का मोल, मात्रा क्या होता है? मोल। इसको दिखाते हैं MOL। और संकेत बीमा किससे लिखते हैं? N से। एक लास्ट जो बच रहा है सातवां, जिसको कहा जाता है विद्युत धारा। क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। यानी विद्युत धारा का मतलब करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट। इसका मात्रक होता है, मेजर किसमें करते हैं? एम्पियर में। किसमें? एम्पियर में। किससे डिनोट करते हैं? ए से। इधर भी क्या लिखते हैं? ए। यानी जरा देखिए, सातों मात्रकाएं आपके पास, मतलब सातों इकाइयां आपके पास मौजूद हैं। सबसे पहले समझिए, कहानी थोड़ा सा हम रिलेट करते हैं एक ही दूसरे को। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा शरीर को बनने में क्या लगा होगा? क्या लगा होगा? कुछ ना कुछ हमारे शरीर के बनने में क्या लगे होंगे? द्रव्यमान लगे होंगे, मास। यानी हमारे शरीर का वजन है क्या? हम ऐसे मात्रकाएं याद करेंगे, इकाइयां याद करेंगे। यानी हमारे शरीर में क्या है? द्रव्यमान। हम अपने शरीर पे ही सातों को याद कर ले रहे हैं। हमारे शरीर में क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब मास। मास समझ में आया क्या? हमारे शरीर को बनने में समय लगे होंगे बच्चों। समय लगे होंगे क्या? हाँ, समय लगे होंगे। तो भाई मात्रक हमारा क्या? मूल मात्रक समय। कोई दिक्कत? द्रव्यमान हो गया, समय हो गया। हमारी शरीर, हम बचपन में छोटे थे, आज लंबे हुए, ठीक है। यानी हमारा क्या है? शरीर बढ़ा है क्या? यानी एक मात्रक क्या हो गया? इकाई क्या हो गई? क्या हो गई? जिसका नाम है लंबाई। जब शरीर को ऐसे क्या करेंगे? रगड़ते हैं तो दो चीजें उत्पन्न होती है। आप जानते हैं जो कंघी जब करते हैं तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। अरे हाँ कि ना? तो जब शरीर को रगड़ते हैं तो इसमें दो चीजें उत्पन्न होगी। एक तो तापमान। अरे शरीर को रगड़ने से आता है क्या? गर्म होता है क्या? हाँ, तापमान। कभी कभी आप बोलते हैं कि खून में बहुत उबाल है, समझ गए? उससे भी शरीर का क्या बढ़ जाता है? तापमान। समझ में आया? तो इससे भी याद रखेंगे। यानी तापमान हुआ क्या? एक इकाई क्या हुई? तापमान। जरा इसको रगड़े तो इसमें हमारे पास हाथों पे क्या आ जाते हैं? चार्ज। और चार्ज के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होगी क्या? हाँ। तो उससे क्या समझेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। और हमारा शरीर में द्रव्यमान, और द्रव्यमान को केमिस्ट्री में मापा जाता है जिसको कहा जाता है पदार्थ। क्या कहा जाता है? पदार्थ, जिससे कहा जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और हमारी आंखों से रोशनी निकलती है, हमारी आंखों में रोशनी जाती है, वो वाली रोशनी नहीं जो आप सोच रहे हैं, वो वाली बिल्कुल नहीं भाई। समझना है, समझना है, क्योंकि फिजिक्स वो रोशनी आपके लिए चली जाएगी पूरी जिंदगी की। समझ गए ना? यानी रोशनी जिसको कहा जाता है प्रकाश की तीव्रता। यानी हमारे पास वो सभी है। हमारे शरीर में द्रव्यमान है, तापमान है, हमारा लंबाई है, हमारे शरीर किसी सब्सटेंस पदार्थ से मिलकर बना है, रगड़ने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। बात समझ पाए क्या? यानी हमारे आंखों से निकलती भी है क्या? तीव्रता, जिसको कहा जाता है प्रकाश की तीव्रता। समझ गए क्या? इन सभी को ऐसे याद करके रखेंगे। यानी मूल इकाइयां कितनी होती है? कुल 7। सातों को हम कैसे, इसका मात्रक क्या है, संकेत क्या है, बीमा क्या है, क्या करना है, ध्यान रखना है। कोई दिक्कत नहीं। समझिए, हम लोग और समझते हैं। और हम लोग समझते हैं, अब आगे समझते हैं।
अब हम लोग पढ़े हैं, अभी जस्ट हम आपको बताए हैं कि अब फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए, तो अब किसके बारे में समझते हैं, सप्लीमेंट्री के बारे में। किसके बारे में, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यूनिट जिसको कहा जाता है समपूरक इकाई। क्या कहा जाता है, समपूरक इकाई। समपूरक इकाई, समपूरक इकाई के बारे में जानते हैं। और समपूरक इकाइयां कुल कितनी होती हैं, दो। कितनी होती हैं, दो। सबसे पहले समझिए प्लेन एंगल्स को, प्लेन एंगल्स को मापने के लिए जरा समझिए, प्लेन एंगल मतलब समतल कोण। कैसा कोण, समतल कोण। समतल कोण या इसी को बोलते हैं समतल कोण को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, रेडियन का। किससे का प्रयोग करते हैं, रेडियन। रेडियन मतलब इसको दिखाते कैसे, RAD, मतलब संकेत किससे करते हैं, रेडियन। कोई दिक्कत की बात, समझ में आए क्या, समझ में आए क्या। दूसरा हमारे पास जो सप्लीमेंट्री या संपूरक इकाई होता है जिसको कहा जाता है सॉलिड एंगल को मापते हैं। किससे मापते हैं, सॉलिड एंगल को, मतलब ठोस कोण को मापने के लिए एक और इकाई बनाई गई आगे चलकर। ठोस कोण को किससे मापते हैं, स्टेरेडियन में नापते हैं। किसमें मापते हैं, स्टेरेडियन में नापते हैं। और इसको दिखाते किससे, SR से। किससे दिखाते हैं, SR से। यानी सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल्स हमारी क्या है, दो संपूरक इकाइयां हैं। इनको भी आपको ध्यान में रखना है। और बार बार जब प्रीवियस ईयर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है कि समतल कोण को किस में मापते हैं, रेडियन में। आपके पास ये भी पूछा गया है कि सॉलिड एंगल को या ठोस कोण को किस में मापते हैं, स्टेरेडियन में। किस में मापते हैं, स्टेरेडियन। यानी हमने फंडामेंटल यूनिट्स को समझा, हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स को समझा। यानी सभी याद हुए क्या, 9 याद हुए क्या, 9 याद हुए क्या, अरे हाँ कि ना, सभी याद हो गए। हाँ चलिए समझते हैं कहानी आगे की। कहानी हमारी आगे की ये है कि एक और है जिसको हम लोग जानना है, जिसको कहा जाता है डेराइव यूनिट। क्या कहा जाता है, डेराइव यूनिट्स, जिसको कहा जाता है व्युत्पन्न इकाई। क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न इकाई। मतलब ऐसी इकाइयां या ऐसी भौतिक राशि जिसकी उत्पत्ति किससे हुई हो, मूल इकाई से हुई हो। यानी जिसकी उत्पत्ति किससे हुई हो, मूल इकाई से हुई हो, उसी को क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न इकाई। यानी ऐसी भौतिक राशियां जो किससे निकल के आई हो, मूल इकाइयों से निकल कर आई हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न इकाई। यानी फिजिक्स में जितनी भी इकाइयां हैं, इन 9 को छोड़ के सभी क्या है, व्युत्पन्न इकाइयां। कैसी इकाइयां हैं, व्युत्पन्न इकाइयां हैं। हम लोग देख भी लेते हैं कि निकालेंगे कैसे, मतलब व्युत्पन्न इकाई। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा ही समझेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत सारे चैप्टरों के फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा। हम उम्मीद करते हैं मालूम भी होगा तो आप निकाल सकते हैं, इतना मैं आपको बता दूंगा। समझ गए क्या। तो सबसे पहले जरा समझिए, आज के बाद अगर हमसे कोई पूछता है कि बताइए क्षेत्रफल का मतलब, क्षेत्रफल का मतलब आपके पास एरिया का। आपके पास कोई पूछेगा कि बताइए एरिया का, आपके पास क्या है, मात्रक क्या है, तो आपको याद रखना है कि आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, L × B। और हर एक लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। और m मीटर में, और मीटर को मीटर से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा जाएगा कि बीमा बता दीजिए, क्या बता दीजिए, बीमा बता दीजिए, बता देंगे भाई वो भी। आपसे पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल का बीमा बता दीजिए, बीमा क्या होगा। बस हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई। और ये देखिए लंबाई भी लंबाई है, चौड़ाई भी क्या है, एक प्रकार का लंबाई। और बीमा, लंबाई का बीमा क्या होता है, L। और ये भी चौड़ाई का भी किसको मापते हैं, लंबाई में ही, इसका क्या होता है, L। यानी इसका बीमा क्या हुआ, L स्क्वायर। इसका बीमा क्या हुआ, L स्क्वायर। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा कोई सोच रहा हो सर वॉल्यूम का बता दीजिए, आयतन का बता दीजिए। हाँ बता देंगे, आयतन का भी बता देंगे। आयतन में बताते हैं, समझिए। यानी आयतन, अभी ले लेते हैं आयतन समझ गए ना, क्यूब का ले लेते हैं। किसका, क्यूब का। और आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यही ना होता है हमारा आयतन क्यूब का। और लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और तीनों क्या है, एक प्रकार की दूरी है। और हर दूरी को इसमें SI मात्रक में किससे डिनोट करते हैं, मीटर से। तो ये भी मीटर को M, ये भी मीटर को M, ये भी मीटर को M। यानी क्या हुआ, मीटर क्यूब। यानी इसका SI मात्रक क्या हुआ, आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब। कुछ सोच रहा हो सर बीमा बता दीजिए, अरे लो ना भाई बीमा।
बीमा मतलब क्या हो जाएगा, ये भी लंबाई, ये भी चौड़ाई, ये ऊंचाई, यानी सबको किससे डिनोट करते हैं, एल इंटू में एल, यानी बीमा क्या हो जाएगा, एल क्यूब। अरे हाँ कि ना, सबको समझ में आ रहा है क्या? चलिए देखते हैं। आप सर एक और ले लेते हैं कि सर चाल का मात्रक बता दीजिए, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। चाल मतलब एस इक्वल टू क्या होता है, डी बटा टी, यानी चाल होता है दूरी बटा, क्या होता है, दूरी बटा में क्या होता है, समय। चाल क्या होता है, दूरी बटा में समय। तो दूरी बटा समय में हर एक दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, यानी इसका क्या होगा, मीटर पर सेकंड। पहले हम लोग देखिए क्या करेंगे, समझ के निकालेंगे, बाद में क्या करेंगे, डाटाएं को याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास वनडे पेपर में बहुत समय क्या होता है, कम होता है। समय क्या होता है, कम होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं, तो दिक्कत हो जाएंगी आपको एग्जाम में। समझिए, इसका बीमा निकालना है अगर, तो एल, दूरी को किससे दिखाते हैं, एल से, और समय को किससे लिखते हैं, टी से। और बीमा निकालते समय समझिएगा हर में कुछ लिखते नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, एल और टी ऊपर जाएगा तो -1, यानी चाल का बीमा क्या हो जाता है, एल टी -1। कोई दिक्कत? एक और ले लेते हैं उदाहरण, एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। समझिए, आपसे कोई पूछे कि वेग का बता दीजिए, तो वेग का मतलब क्या होता है, विस्थापन, क्या होगा, विस्थापन बट्टा में क्या होता है, समय। क्या होता है, विस्थापन बट्टा में क्या होता है, समय। और विस्थापन भी एक प्रकार की क्या है, दूरी है, तो दूरी को क्या लिखते हैं, मीटर, और समय को क्या लिखते हैं, सेकंड, यानी क्या होगा, मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? अगर इसका हम बीमा निकाल दें, इसका अगर हम बीमा निकाल दें, तो विस्थापन को क्या लिखते हैं, एल, और समय को किससे लिखते हैं, टी से। समय को किससे लिखते हैं, टी से, तो ये क्या हो जाएगा, एल टी -1। क्या हो जाएगा, एल टी -1। इसी प्रकार आप सभी का क्या कर सकते हैं, बीमा निकाल सकते हैं, मात्रक निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ गए? तो इतना आपको ध्यान रखना है। और आप क्या कर सकते हैं कि अलग अलग आप जितने भी फॉर्मूले मालूम, मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, यानी फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूला मालूम है आपको, ऐसे आप करके बीमा और उसका मात्रक क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। और आगे आगे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग क्या करते जाएंगे, हर चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशन पे 1-2 मिनट काम कर लेंगे। जैसे उस फॉर्मूला का या उस भौतिक राशि का क्या पता चल जाएगा, डाटा निकल जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए आगे समझते हैं। एक बात ये भी है, थोड़ा सा जानने की जरूरत है यूनिट एंड डायमेंशन में, कि हमारे पास जो फिजिक्स में बहुत लंबी लंबी, मतलब बहुत बड़ी बड़ी जो दूरियां होती है, जैसे बहुत बड़ी बड़ी दूरियां मतलब सन और मतलब सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और अर्थ के बीच की दूरी मापने के लिए, ये बहुत बड़ी दूरी हो गई ना, यानी इस दूरी को, बहुत बड़ी बड़ी दूरियों को मापने के लिए हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। सन और अर्थ की दूरी कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल माइल में नापते हैं। किसमें नापते हैं, नॉमिकल माइल में नापते हैं। किसमें नापते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल माइल में नापते हैं। ठीक है ना, एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल माइल, एस्ट्रोनॉमिकल माइल में नापते हैं। कोई दिक्कत नहीं। समझिए, इसको AU से दिखाया जाता है और कहा जाता है कि सूर्य तथा अर्थ के बीच की दूरी, सूर्य तथा अर्थ के बीच की दूरी लगभग आपके पास मतलब 1 AU बराबर होता है लगभग 1.496 इंटू 10⁻11 के बराबर होता है। इंटू में 10⁻, कितने के बराबर होता है, 11 मीटर के बराबर होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है कि 1 AU कितने का बराबर होता है, तो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के क्या होता है, बराबर होता है। एक और हमारे पास बहुत बड़ी दूरी को नापने के लिए जरूरत है, जरा समझिए, इसको कहा जाता है 1 लाइट ईयर। क्या कहा जाता है, 1 लाइट ईयर। क्या कहा जाता है, 1 लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष। क्या कहा जाता है, एक प्रकाश वर्ष। जरा समझिए, एक प्रकाश वर्ष कहते किसको हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते किसको है, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, मतलब पृथ्वी तक की दूरी को ही क्या बोलते हैं, एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं, 1 लाइट ईयर। यानी लाइट के द्वारा तय की गई, लाइट के द्वारा तय की गई कुल दूरी एक वर्ष में, कितने वर्ष में, एक वर्ष में, उसे ही क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर बोलते हैं, 1 LP बोलते हैं, लाइट ईयर। LY बहुत LP नहीं, LY क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर।
और जरा समझिए 1 लाइट ईयर बराबर होता है 1 LY बराबर होता है अप्रोक्स 9.46 इंटू में 10⁻15 मीटर। यानी एक लाइट ईयर कितने के बराबर होता है? 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और एक और यूनिट है जो बड़ी इकाइयों को मापने के लिए फिजिक्स में प्रयोग कहा जाता है, पारसेक। क्या है? पारसेक। और आप जरा इसको भी याद रखिएगा कि 1 पारसेक, एक पारसेक बराबर होता है 3 इंटू में 10⁻16 मीटर। समझ गए क्या? यानी ये सभी प्रकाश वर्ष, पारसेक, एस्ट्रोनॉमिकल माइल, इन सभी को हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं किसको? दूरी को मापने के लिए। इसको AU भी बोलते हैं। समझ गए क्या? यानी 1 AU बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और 1 पारसेक बराबर होता है 3 इंटू 10⁻16 मीटर। कोई दिक्कत? यूनिट एंड डायमेंशन से इससे बाहर आपके लेवल पे कोई चैप्टर से आएगा नहीं। आप इसको बार बार देखिए, प्रीवियस जो ईयर जो क्वेश्चन है उसको बार बार क्या करिए? आप सॉल्व करिए। और जो समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स पे आप पूछ सकते हैं, उसके लिए हम लोग आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। चलिए, आप सभी से ये समझ उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन, आपका दोस्त का सिलेक्शन, सबका सिलेक्शन। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।